हाय दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। आज हम राज्य की कार्यपालिका को जानने का प्रयास करेंगे, तो आप सभी बने रहिए और सीखने का प्रयास कीजिए। ये जो राज्य की कार्यपालिका है, इनमें हम क्या पढ़ेंगे? तो पहले उनको जानने का प्रयास करते हैं। पहले पढ़ेंगे इसमें राज्यपाल। राज्यपाल, इनके बाद मंत्री परिषद। मंत्री परिषद, उसके बाद मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री, उसके बाद महाधिवक्ता। वक्ता, ये जो राज्यपाल है, इनका वर्णन यदि देखें तो इनके यदि पद के बारे में बोले तो पद के बारे में अनुच्छेद 152 में है। आर्टिकल 152। और यदि बोले प्रत्येक राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्यों के लिए एक राज्यपाल। राज्यपाल होगा। ये जो है कि अनुच्छेद यदि देखें इनका कौन है तो आर्टिकल 153। यदि मंत्री परिषद के बारे में बोले तो इनका जो है कि उल्लेख आर्टिकल 163 में है। और मुख्यमंत्री का वर्णन आर्टिकल 164 में है। ये जो महाधिवक्ता है, इसका वर्णन जो है कि आर्टिकल 164 में इनका वर्णन है। और आर्टिकल 164 में इन 165 में महाधिवक्ता का वर्णन है। तो पहले हम जो है कि इनमें राज्यपाल को पढ़ेंगे, उसके बाद मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री और महाधिवक्ता के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ये जो मुख्यमंत्री होता है, सीएम, ये जो है मंत्री परिषद का क्या होता है? प्रधान, हेड होता है। प्रधान बोल सकते हैं। तो पहले आज हम राज्यपाल से जुड़े कुछ अनुच्छेद को जानने का प्रयास करते हैं। राज्यपाल, इससे जुड़े यदि अनुच्छेद को देखें तो पहला अनुच्छेद है 152। 152, इनमें इनके पद का उल्लेख है। पद, यदि 153 में देखें तो इनमें कहा गया प्रत्येक राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। 154, आर्टिकल 154 में कहा गया है राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगा। राज्य की कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, जल्दी से इनको लिखिए। 155, इनमें इनके नियुक्ति का उल्लेख है। नियुक्ति। 156, इनके पदावधि कार्यकाल का उल्लेख है। आर्टिकल 157 में इनके योग्यता का उल्लेख किया गया है। योग्यता। 158, इनमें जो है कि कहा गया है इनके शर्तों का उल्लेख। पद के लिए शर्त, पदों के लिए शर्तें, पदों के लिए शर्तें। अनुच्छेद 159, इनमें इनके शपथ का उल्लेख है। शपथ।
यहाँ पे कुछ आर्टिकल को लिखते हैं। अनुच्छेद 161, इनके क्षमादान शक्ति, क्षमादान। अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 213 में अध्यादेश का उल्लेख है। अध्यादेश। अनुच्छेद 233, इसमें आंग्ल भारतीय। आंग्ल भारतीय। अब इन्हें समाप्त कर दिया। समाप्त। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो क्या देखिए, राज्य की कार्यपालिका, ये कार्यपालिका क्या कार्य करता है? तो ये कानून को लागू करते हैं। विधायिका जो भी कानून बना करके देता है उसे लागू करते हैं। कानून को लागू, कानून को लागू कराते हैं। तो राज्य कार्यपालिका का क्या काम होता है? तो कानून को लागू कराना। इनमें हम देख रहे हैं पहले क्या, राज्य की जो यह कार्यपालिका है इनमें हमको पढ़ना क्या है? तो पहले राज्यपाल के बारे में पढ़ना है। उनके बाद मंत्री परिषद। ये जो मंत्री परिषद होता है, मुख्यमंत्री जो है ये मुख्यमंत्री मंत्री परिषद का हेड होता है। और महाधिवक्ता के बारे में पढ़ेंगे। यदि राज्यपाल के यदि पद का उल्लेख यदि बोले अनुच्छेद कितना में है तो 52, और इसी में कहा गया है अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्यों में एक राज्यपाल होगा। मंत्री परिषद का यदि उल्लेख देखें तो 163 में है। मुख्यमंत्री का उल्लेख 164 में है। उसके बाद महाधिवक्ता राज्यों के लिए जो होता है इनका उल्लेख 165 में। ये महाधिवक्ता को पढ़ चुके हैं। अब हम पहले राज्यपाल को देखते हैं। तो पहले हम राज्यपाल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद को याद करने का प्रयास करते हैं। अनुच्छेद 152, इनमें जो है कि राज्यपाल जो है इनके पद का उल्लेख किया गया है। इसके बाद 153 में कहा गया है प्रत्येक राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 में कहा गया है राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है कि राज्यपाल में निहित होगा। 155, इनमें जो है कि राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख है। और 156 में इनके पदावधि कार्यकाल जो कि 5 वर्ष है। 157 में योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। 158 में पद के लिए शर्तें, राज्यपाल का जो पद है इनके लिए क्या शर्तें हैं तो इनका उल्लेख किया गया है। 159 में इनके शपथ का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 161 में कहा गया है क्षमादान शक्ति। ये जो है राज्यपाल के पास क्या क्षमादान की शक्ति है, इनका उल्लेख अनुच्छेद 161 में किया गया है। अनुच्छेद 213, इनमें जो है कि अध्यादेश, अध्यादेश का उल्लेख किया गया। जब कोई सत्र नहीं चल रहा होता है तो राज्यपाल क्या करते हैं, अध्यादेश के द्वारा कोई भी कानून को लागू कराते हैं। अनुच्छेद 233, इनमें आंग्ल भारतीय जो कि इसका पद जो है कि अब समाप्त कर दिया गया है। विधानसभा में जो है कि आंग्ल भारतीय होते थे जिनका कि पद अब समाप्त कर दिया गया। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल, ये जो राज्यपाल है अनुच्छेद 152, अनुच्छेद 152
52 इनमें इनके पद का उल्लेख किया गया है। पद अनुच्छेद 153 इनमें कहा गया है प्रत्येक राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्यों के लिए क्या होगा? एक राज्यपाल। एक राज्यपाल होगा। हम जानते हैं भारत में कितना राज्य है? तो राज्य 28 है, तो राज्यपाल कितना होगा? 28 होगा। राज्यपाल कितना होगा? तो 28 होगा। जितना राज्य उतना राज्यपाल। ऐसा नहीं है कि जितना राज्य उतना राज्यपाल हो, एक व्यक्ति को 2 राज्यों का राज्यपाल भी बना सकता है। अनुच्छेद 154 इनमें कहा गया है कार्यपालिका शक्ति राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगा। राज्यपाल में निहित होगा तथा इनका उपयोग अपने अधीनस्थ के माध्यम से करेंगे। तथा इनका उपयोग अपने अधीनस्थ के अधीनस्थ अधिकारियों लिखिए अधिकारियों के माध्यम से करेगा। माध्यम से करेगा। जल्दी से नोट कीजिए। चलिए इनको समझने का प्रयास करते हैं। तो राज्यपाल जो है इनके पद का उल्लेख किसमें किया गया है? तो आर्टिकल 152 में राज्यपाल का जो है पद इनका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 153 में कहा गया है प्रत्येक राज्यों के लिए क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। हम जानते हैं भारत में कितना राज्य है? तो 28 राज्य है, तो राज्यपाल कितने होंगे? 28 होंगे। यहीं पे एक नोट देकर के लिखिएगा जिसको कि हम ऊपर में लिखते हैं इनके बाद 7वां संविधान संशोधन 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 इसके तहत कहा गया एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। एक ही व्यक्ति को 2 या 1 या 1 से अधिक 1 या 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 153 में क्या कहा गया है? प्रत्येक राज्यों के लिए राज्यपाल है। लेकिन इसमें जो है कि 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया और कहा गया एक ही व्यक्ति को 1 या 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है।
तो यहीं पर हम लिखे हैं भारत में कितना राज्य है, तो 28 राज्य है, तो राज्यपाल 28 होना चाहिए, किंतु इनमें क्या किया जा सकता है, कमी भी किया जा सकता है, क्योंकि एक ही व्यक्ति को दो या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बना सकते हैं। अनुच्छेद 154 इसमें कहा गया है राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति जो है, समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगा तथा इनका जो है कि उपयोग कैसे करेंगे, तो अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेंगे। यहीं पर लिखिएगा एक पॉइंट, कार्यपालिका शक्ति, राज्य में कार्यपालिका, ये जो कार्यपालिका होते हैं इसका वास्तविक हेड और नाम मात्र का हेड, नाम मात्र का प्रधान कौन होता है, तो राज्यपाल, राज्यपाल। यदि बोले वास्तविक प्रधान कौन है, तो सीएम, वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सीएम। ये जो है कि अध्यक्ष होता है मंत्री परिषद का, अध्यक्ष किसका होता है, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद का। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो हम क्या देखें, राज्यों में जो कार्यपालिका होते हैं इनका नाम मात्र का प्रधान कौन होता है, तो राज्यपाल जो है नाम मात्र का प्रधान है, किंतु वास्तविक प्रधान कौन होते हैं, तो सीएम होता है। और ये जो सीएम है ये जो है कि अध्यक्ष होता है मंत्री परिषद का, क्या होता है, अध्यक्ष होता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब जो है कि कार्यपालिका की नियुक्ति और इनसे संबंधित जो भी कानून बने हैं उनको देखने का प्रयास करेंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए।